Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about an important organelle. हमारी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाली कौन सी है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको जैसे इस वीडियो में भी दिखाया जा रहा है और इधर की साइड में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आज हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो एक्सप्लोरिंग द गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो है उसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? पैकेजिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ठीक है, डाक को अच्छी तरह से देखना, उसको भेजना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो गोल्गी ऑपरेटर्स भी जो है वो सेल का पोस्ट ऑफिस ही है। इसका इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये है कि ये प्रोटीन को पैकेज करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है, एंड प्रोटीन ही नहीं, लिपिड्स का भी। ये कहाँ पे होता है गोल्गी ऑपरेटर्स? ये सेल्स के न्यूक्लियस के पास में होता है। और इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी, जैसे अभी आपने वीडियो में भी देखा, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, सैक्स होते हैं फ्लैटेंड। इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। गोल्गी अपरेटस जो है वो प्रोटीन एंड लिपिड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है, उनको मॉडिफाई करता है। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, यानी प्रोसेसिंग, उसमें शुगर ऐड होती हैं तो उसे ग्लाइकोसाइलेशन बोलता है। उनको सोर्स दैम करता है और फिर उनको पैकेज करता है वेसिकल्स में, ताकि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट हो सके। जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं कि आप पैक करके देते हो, उस पर स्टैम्प लगाई जाती है। स्पीड पोस्ट वाला होता है तो स्पीड पोस्ट की जो है स्लिप लगाई जाती है, एंड देन उसको फिर फाइनल डेस्टिनेशन के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो सेम जो है वो गोल्गी अपरेटस में काम हो रहा होता है। अब वो ट्रांसपोर्ट चाहे एक्सटर्नल हो, आउटसाइड हो सेल, या विद इन द सेल हो। अब हम फंक्शन की बात करते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स की। तो पहला फंक्शन है प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करना। जैसे ही हमें ईआर से प्रोटीन मिलेगा तो उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कोई ग्रुप लगाना है। जैसे अगर शुगर मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। इससे ये इंश्योर करना है कि वो फंक्शनल रहें डिलीवरी से पहले। नेक्स्ट होता है पैकेजिंग करना। पैकेजिंग एंड शिपिंग, यानी जब प्रोसेसिंग हो जाती है, जब ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं तो प्रोटीन एंड लिपिड्स को पैक किया जाता है वेसिकल्स में, क्योंकि वेसिकल्स ही हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। तो वो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं फाइनल डेस्टिनेशन में, या तो विद इन द सेल या आउटसाइड द सेल। लाइसोसोम का जो प्रोडक्शन, गोल्गी जो है वो लाइसोसोम भी प्रोड्यूस करता है, जो कि क्रूशियल होता है, ब्रेकिंग डाउन करता है वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर, उसका ब्रेक डाउन होता है लाइसोसोम में विद इन द सेल। तो लाइसोसोम की प्रोडक्शन गोल्गी से होती है। नेक्स्ट फंक्शन है कम्युनिकेशन। जो प्रोटीन एक्सपोर्ट करते हैं वो सिग्नल की तरह एक्ट करते हैं। तो इस तरह एक सेल से दूसरे सेल में जब ये जा रहे हैं प्रोटीन, तो वो एक सिग्नलिंग, एक कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। अब अगर गोल्गी ना हो तो इसके बिना जो सेल है उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि कैसे वो जो है इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जो एसेंशियल है लाइफ के लिए, कैसे मैनेज हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, कैसे मतलब जो है पहले उनकी प्रोसेसिंग हो और कैसे वो जो है फिर ट्रांसपोर्ट हो। तो इसलिए हमारा जो गोल्गी अपरेटस है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाली में आता है। अब जो है कि गोल्गी अपरेटस जो है वो यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, और ये मेनली एसेंशियल होता है मॉडिफिकेशन के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए, प्रोटीन की पैकेजिंग करने के लिए, और एंड लिपिड्स में भी ये सेम काम करता है। इसकी फॉर्मेशन जो होती है, अगर हम गोल्गी अपरेटस की फॉर्मेशन देखें तो वो कैसे होती है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंट्रीब्यूशन होता है कि वो प्रोटीन एंड लिपिड जो इसमें सिंथेसाइज होते हैं वो फिर जो है गोल्गी को जाते हैं वेसिकल्स से। देन होता है वेसिकल फ्यूज़न। अब ये वेसिकल जो है वो फ्यूज़ करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क, जो एंट्री फेस होता है गोल्गी अपरेटस का। देन होता है सिस्टर्नल म्यूटेशन, जो फ्लैटन सैक थे वो मैच्योर होते हैं, जब वो सिस्टेड ट्रांस की तरफ पे जो मूव करते हैं, उनमें प्रोसेसिंग होती है एंड मॉडिफिकेशन होती है। देन वेसिकल बडिंग। अब मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड्स वो सॉर्टेड होते हैं एंड वेसिकल में पैक्ड होते हैं, और फिर ट्रांस गोल्गी की साइड से निकलते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसमें कैसे जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है प्रोटीन आगे जा रहा है और ट्रांसपोर्ट